नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। आपका और हमारा जो ये चैनल है, आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और इतना सारा प्यार दिया है भाई, मैं तो संभाल ही नहीं पा रहा हूँ सीरियसली। मतलब ये कह दो कि मेहनत को सफल कर दिया आप लोगों ने। और 2000 से अधिक सदस्य आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इन्हें सब्सक्राइबर नहीं बोलता, ये हमारे सदस्य हैं। क्यों सदस्य हैं? क्योंकि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं अभी भी कार्यरत हैं, और आने वाले समय में ये एक बड़े लेवल के सभी टीचर बनने वाले हैं। तो मैं जितने भी हमारे बड़े गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं सभी को प्रणाम, और जितने भी हमारे साथ के टीचर हैं उन सबको हेलो, थैंक यू सो मच। और जो हमारे छोटे अभी ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट अभी हाल फिलहाल में, तो उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अभी तक जितने लोगों से बात करता हूँ, ये मैं आज अपनी दिल की बात बता रहा हूँ आपको, अभी तक मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, सबसे मैंने सबके बारे में सब कुछ पूछा। भाई कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक से एक धुरंधर बैठा है। अगर लोग ये समझ लें कि सिर्फ मैं ही अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, या मैं मान के चलूँ कि मैं ही अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ, पूरा जीवन पड़ा हुआ सीखने के लिए। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई, जितने लोगों की कॉल्स आई सबसे बात की, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहा हो, एसएसटी रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, हिंदी रहा हो, संस्कृत रहा हो, इवन म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट नहीं है, म्यूज़िक रहा हो, है ना, इन सभी लोगों से बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। और एट द एंड ये पता चला कि लोगों की उम्मीद मेरे से बहुत ज़्यादा है ना। लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मुझसे बैठे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों की उम्मीद पे मैं हमेशा खड़ा उतरूंगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारा जो ये चैनल है वो इस तरह का बिल्कुल भी चैनल नहीं है जो आप आजकल देख रहे हो। ये एक्चुअल में यूट्यूबर्स का काम होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो मेरा काम है वो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, वो आपको शुरू होता हुआ दिखाई दे देगा। और मोस्ट प्रोबेबली अब मैं कल से ही वो चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। एक एक दो दो घंटे की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हमारा सेटअप बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है, इसी कमरे के अंदर बिल्कुल एकदम सेट है पूरा सेटअप, है ना। मैं आपको कल सेटअप से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो भी चीज़ें हमारे पास में हैं। और ऐप भी बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो मतलब ये है कि, और ये नहीं है कि पैसा लेने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी पैसा लेने वाले नहीं है ना। आप लोग बस अपना सपोर्ट बना के रखिए। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेवारी हमारी, सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो लोग अब अपीयर होंगे, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर हों, टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टीचिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं तो जरूर उनका सिलेक्शन होगा। और अगर किसी भी अलग प्रकार की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करते हो। मैं तो देखता हूँ अलग कोई भी प्रॉब्लम होती है नॉलेज से रिलेटेड भी, आप मुझे कॉल करते हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपना समझ के आप कॉल करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं किसी के कॉल का रिस्पांस नहीं कर पाता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अपने प्रयास में भरसक पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके कॉल का जवाब दिया जा सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सदस्यता ऐसे ही बना के रखिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, अपना प्यार बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट अपडेट की, है ना। तो ये भी बात कर ली जाए। सर इतना ज़्यादा बकवास कर लिया। रिजल्ट अपडेट की बात करते हैं। तो रिजल्ट हमारा नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कल की मीटिंग बता रहे थे ना कि ओएमआर को लेकर के मीटिंग हुई है, ये हुई है, वो हुई है, वो एक्चुअल में रिजल्ट अपडेशन को लेकर के मीटिंग थी। और मैंने आपको बोला भी था मीटिंग के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जरूरी नहीं ओएमआर ही हो। तो रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएगा पीजीटी का। उसके 3 या 4 दिन बाद आपका टीजीटी का रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पीजीटी का रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि इंटरव्यू पहले है। तो दबा के मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूँ सभी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं और तादाद लोगों की कम है, इसलिए सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। तो और दूसरा पॉइंट हमारा जो बन रहा है वो सभी ओएमआर चेक होंगे। इसका मतलब क्या है कि सर कोई ओएमआर रिजेक्ट होने वाला नहीं है। बहुत ही माइनर चांस मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों ने 2,30,000 पहले ही बता दी भाई, बोर्ड ने नहीं बताया कुछ भी, आप पहले ही गाना गा रहे हो। 2,30,000, 1,90,000, 90,000, 50,000। मुझे तो लगता है कभी कभी गलती से नवल किशोर जी को चयन कर लिया गया है बोर्ड में। आपको चयन कर लेना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, डेटा आंकड़े बता रहे हैं। अब एक नहीं तो कई सारे आ गए। एक सर 50,000 तो रद्द हो ही जाएंगे। क्यों भाई 50,000 आपने गिनती कर रखी है? 50,000 बहुत ही रेयर माइनर ऐसी सीटें होंगी जिनको बिल्कुल ही ढूंढ ही नहीं पाया जाएगा, वही रद्द होंगी, बाकी कोई भी रद्द नहीं होंगी।
कारण कोई भी नहीं है रद्द होने का। फोटो कोई कारण नहीं बनता, सिग्नेचर कोई कारण नहीं बनता, सीरियल वाइज जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले कारण बनता था, अब नहीं बन सकता किसी भी हालत में बार कोड के आने के बाद। रोल नंबर कारण नहीं बन सकता, रोल नंबर कारण तब बनेगा जब जाहिर सी बात है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, उसमें सीटें ही फाड़ दी हो या आपका रोल नंबर। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे को बताना नहीं चाहिए लेकिन लास्ट में बता देता हूँ, अगर रोल नंबर की लास्ट की डिजिट आपकी ठीक है तो भी आपका कॉपी चेक हो जाता है। उसका भी एक रीज़न होता है, जो मशीन होती है ना वो लास्ट की डिजिट ही रीड करती है, कंटिन्यूअसली सर्कल में चलता रहता है उस मशीन के अंदर, है ना। तो कंटिन्यूअसली वो चीज़ें हो जाएंगी, आपका रिजल्ट 200% आएगा। OMR वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती कर दी है, फॉर्म भरते टाइम अगर गलती कर दी है, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आयोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, आपसे छोटी मोटी गलती हो गई है तो क्या हो गया, सारी गलतियों को आयोग इग्नोर करेगा, छोटी गलतियां हैं सारी की सारी, ठीक है। और सभी विषयों का मेरिट कम, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी विषय हैं वो उसमें दबा के वैकेंसी निकली है, डबल वैकेंसी, ट्रिपल, किसी में तो 4 गुना वैकेंसी, नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 गुना वैकेंसी तो है ही है, ठीक है। और ऊपर से तदर्थ शिक्षकें जुड़ गई है, लगभग 1204 तदर्थ शिक्षकों की सीट बताई जा रही थी। मेरे को तो लगता है कहीं ना कहीं 1500-1600 के आसपास पहुंचना चाहिए आंकड़ा, और ये आंकड़ा आपको 2000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें भी बता दी कि सिलेक्शन किसी का भी नहीं रुकने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आज फ़ोन कर रहे हो ना भाई, उस टाइम भी वैसे ही फ़ोन करके बोल देना कि सर सिलेक्शन हो गया। बस इतनी सी बात करनी और कुछ नहीं करना, सिलेक्शन हो गया है, ताकि मैं ये मान लूँ कि जितने डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के फ़ोन आया उतने डिस्ट्रिक्ट में मेरे अपने मित्र हैं, मेरे अपने बड़े भाई हैं, सब लोग वहाँ पर, मेरी बड़ी बहन है, मेरे छोटे भाई बहन सब वहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं कभी भी आऊँ तो उनसे मिल सकता हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी के राज्यों की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से मेरे बड़े भाई, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सब ने कॉल किया हुआ है, और सबको एक ना कहीं आस है मेरे से। तो मेरी भी आस आपके साथ है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिजल्ट डिक्लेयर होता है तुरंत आपको मुझे कॉल करना, ऐसा ना हो कि फ़ोन हैंग हो जाए, कंटिन्यूअसली कॉल करके बताना है। वैसे मैं भी आप सभी के नंबर को मैंने एक रिकॉर्ड बना के रख लिया है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है, मैं अभी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। तो ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप आगे से ये बात ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन में नहीं जाना है, और जब भी डिप्रेशन में जाना है मेरी बातों को याद कर लेना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि वो तो नन्ही सी चींटी है, और 100 बार फिसलने के बाद भी वो चढ़ जाती है, तो आपको क्या परेशानी है। आप तो इंसान है, बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो एक इंसान कर सकता है। इंसान तो शेर को भी बांध लेता है, हाथी जैसे भारी भरकम इंसान जानवरों को बांध लेता है। इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो शेर को चाबुक पर नचा सकता है, इंसान सब कुछ कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।